जय हिंद दोस्तों। अभी हमारे देश के अंदर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार सरकार बनने जा रही है और 9 तारीख को इसका शपथ ग्रहण हो भी जाएगा। लेकिन इलेक्शन हो गए, सारी चीजें होगी। अग्निपथ योजना है, इसने जिस दिन से ये लागू हुई है उस दिन से ये बिल्कुल भी पीछा छोड़ नहीं रही है। यानी कि मोदी सरकार का इसने पीछा नहीं छोड़ा है और कई साल हो चुके, यानी कि 2 साल के लगभग हो चुके हैं, लेकिन ये पीछा नहीं छोड़ रही है। अभी इलेक्शनों के अंदर इसका काफी चर्चाएं चली। विपक्ष ने बोला कि भाई अगर हम आए तो इसको हम कूड़ेदान में डाल देंगे, उसको खत्म कर देंगे, उसका उनको फायदा हुआ। ऐसी बात नहीं, फायदा नहीं हुआ। इधर इन्होंने जो अग्निवीर योजना जो लगाई है, इसके अंदर इधर जो पक्ष था, सत्ता पक्ष था, इसको नुकसान भी हुआ है। यही सबसे बड़ा नुकसान था, बेरोजगारी, और ये सबसे बड़ा नुकसान था। आप इसको मानो या ना मानो, इसके ऊपर अभी मोदी सरकार को मंथन करने की जरूरत है। और इसके अभी 2 तरीके हैं कि अगर मैंने पहले बता दिया था, नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू अगर जोर देते हैं तो ये योजना हट सकती है। अभी कल का ही जो जेडीयू का जो बयान आया है उसके अंदर बोला गया है कि भाई अग्निवीर योजना की समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने इतना जरूर बोला है और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोला है कि अग्निवीर योजना की समीक्षा होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर एक कदम चंद्रबाबू नायडू जी ने भी रख लिया तो ये समीक्षा होनी पक्की बात है, इसकी समीक्षा होगी। अब दूसरा, इनके ना कहने पर भी हो सकता है कि बीजेपी सरकार, यानी कि एनडीए की जो सरकार है, अब बीजेपी की सरकार नहीं, वो एनडीए की सरकार होगी, क्योंकि बीजेपी का पूर्ण बहुमत नहीं है इसके अंदर। तो जो मोदी सरकार है वो हो सकता है कि इनके कहने के बगैर ही कोई फैसला ले ले, क्योंकि इसका उन्होंने काफी नुकसान उठाया है। ये सब जानते हैं, जो अग्निपथ योजना थी उसका काफी नुकसान झेलना पड़ा है और आज उसी की वजह से पूर्ण बहुमत साबित नहीं कर पा रहे। बीजेपी का पूर्ण बहुमत नहीं है, बाकी एनडीए के साथ मिलकर वो सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए। अभी किसी भी तरह से इसके अंदर या तो कोई बदलाव किए जाएंगे और बहुत बड़े बदलाव किए जाएंगे जो युवाओं के हक में होंगे। और वो बदलाव कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 तो छुट्टी, जो 1 महीने की छुट्टी है वो 2 महीने या 3 महीने की छुट्टी हो सकती है। दूसरा, परमानेंट 50% का तो आप मान के चलो, इसका तो होना ही जरूरी है और हो भी सकती है। ये सरकार अपनी तरफ से भी कर सकती है। बाकी अगर नीतीश जी ने और चंद्रबाबू नायडू ने अगर जोर दे दिया तो ये हो सकता है परमानेंट हो जाए। दूसरा, अभी जो अग्निपथ योजना है इसके अंदर सैलरी उसकी भी बढ़ोतरी हो सकती है। एक बात और है कि हो सकता है कि जो 4 साल है उसको बढ़ा के 10 साल भी कर दिया जाए। यानी कुछ ना कुछ इसके ऊपर जरूर होगा, क्योंकि ये अग्निपथ योजना है, ये ऐसे ही चर्चा में चलती रहेगी जब तक इसका पूर्ण समाधान नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि युवाओं को अपनी भर्ती देखनी चाहिए, इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। 4 साल के लिए है, हो सकता है कि आप परमानेंट हो जाएं, हो सकता है कि ये 10 साल के लिए हो जाए, और हो सकता है कि ये बिल्कुल ही अग्निपथ योजना खत्म हो जाए। तो ये जरूरी नहीं है विपक्ष की तरह, हो सकता है पक्ष भी, सत्ता पक्ष भी इसको कर सकता है, उनके हाथ में। जो सत्ता पक्ष में वही करेगा, विपक्ष के हाथ में नहीं होती ये चीजें। बाकी अगर मैंने आपको सही बताया और आपको मेरी बात सही लगती है तो कमेंट्स में जरूर लिखना, गलत है तो गलत लिखना, भाई गलत बोल रहे आप, सही है तो सही लिखना। दूसरा, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।